नमस्कार, मेरा नाम मेरी सुरेश अय्यर है। मैंने ईसाई धर्म का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और उसके पश्चात ईसाई धर्म को त्याग दिया। मैं यूजुअली अंग्रेज़ी में भाषण देती हूँ। मुझसे अनुरोध किया गया है कि हिंदी में भी अपना विचार व्यक्त करूँ। मुझे हिंदी में वक्तव्य रखने की आदत नहीं है। मेरी दोस्त प्रीति जागीरदार ने मेरे विचारों का अनुवाद किया और उनकी आवाज़ दी। मैं उनकी सहायता के लिए बहुत आभारी हूँ। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम भावनाओं के भंवर से गुजरते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी चल रहा है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इस पर निर्भर करते हुए हमारी भावनाएं पल पल बदलती रहती हैं। एक दिन की कल्पना करें जब आपको एक केयर टेकर के साथ अपने बीमार बच्चे को घर पर छोड़ के काम पर जाना पड़ा, क्योंकि आप अधिक दिन या एक और दिन की छुट्टी नहीं ले सकते थे। या फिर जब आपको एक फ़ोन आया कि आपकी माँ जो बहुत दूर रहती है वो गिर गई है और गंभीर रूप से घायल हो गई है। या फिर आपको पता चलता है कि आपके नियोक्ता ने आपको नौकरी से निकालने का फैसला किया है। ये सामान्य समस्याएं हैं जिनका हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी सामना करता है, लेकिन इनसे गुजरते समय ऐसा महसूस होता है हम ही हैं जो इन कठिन समय से गुजर रहे हैं। ये कमज़ोर क्षण हर किसी के जीवन का हिस्सा है। इस तरह किसी दिन आप मानसिक रूप से बहुत नीचे फील कर रहे होते हैं। उस वक्त बस में आपके बगल में बैठा हुआ कोई सज्जन आपके साथ बातचीत शुरू करता है, और यदि आप कुछ ग्रहणशील है तो वो संरक्षक होना शुरू कर देता है और जैसे कुछ यूँ कहना शुरू करता है, मैं देखता हूँ आप चिंतित दिख रहे हैं और कुछ आपको परेशान कर रहा है। वह वहाँ नहीं रुकते, लेकिन कहते हैं जब वह सुबह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान ने उसे बताया वह आज एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसे आराम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और इस बिंदु पर या तो आप उस व्यक्ति के आभास से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, या आप इस अजनबी को अपने दिमाग में बड़ी ही प्रशंसा के साथ देख रहे हैं कि ये एक दैवीय रूप से प्रेरित कोई व्यक्ति है। यदि आपके दिमाग में आप सोच रहे हैं यह सज्जन अजनबी दैवीय रूप से प्रेरित है, तो मुझे पता है आप ईसाई मिशनरियों और उनके शातिर रणनीति के लिए पूरी तरह से नौसिखिया है। अगर आपको लगता है एक मिशनरी या एक एंजिलवादी, जैसा कि वे जानते हैं एक पादरी हैं जो सफ़ेद गाउन पहने हुए हैं, जिसके गले में एक क्रॉस लटका हुआ है, या एक नन है जो स्पष्ट रूप से कपड़े पहने हुए हैं, तो आप गलत हैं। ईसाई मिशनरी सभी आकारों और रंगों में आते हैं। एक बस में सज्जन अजनबी जो आपको बताता है कि वह आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, ऐसे ही एक है। जब आप घर पर नहीं होते हैं तो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नौकरानी या किसी नैनी को काम पे रखते हैं, वो भी एक हो सकते हैं। आपका बॉस, आपका सहकर्मी या आपका अधीनस्थ एक हो सकता है। स्कूल में आपके बच्चे का शिक्षक हो सकता है। आपकी बेटी का 8 साल पुराना क्लासमेट हो सकता है। हाँ, 8 साल का बच्चा भी ईसाई मिशनरी हो सकता है। आपके बिस्तर के किनारे बैठी हुई कोई नर्स हो सकती है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त,
मिशनरी सभी रंग और आकारों में आते हैं और वे समझ जाते हैं कि जब आप कमज़ोर होते हैं तब वो आप पर जीसस लव्स यू का हथियार डालते हैं। तो ईसाई मिशनरी कौन है? हर ईसाई एक मिशनरी है जो कि एक मिशन पर है। एक प्रसिद्ध ईसाई उच्चारण के अनुसार प्रत्येक ईसाई एक मिशनरी है। यदि कोई ईसाई मिशनरी नहीं है तो उसे अपनी ही बिरादरी द्वारा धोखाधड़ी करने वाला माना जाता है। ईसाई मिशन क्या है? यह एक महान आयोग कहा जाता है और यह आयोग सभी राष्ट्रों के शिष्यों को जानने और बनाने के लिए है ताकि वे सभी बाइबल के भगवान की आज्ञाओं का पालन कर सकें। कब तक? जब तक सारे लोग घुटने ना टेक दें और हर जीभ यह स्वीकार न कर लें कि यीशु मसीह प्रभु है। अगर आप यह सुनते हैं कि आपको यीशु प्यार करते हैं तो आपका दिल हिल जाता है और आप इस ईसाई मिशनरी रणनीति के शिकार हो जाते हैं। इससे पहले कि आप कुछ समझें, आपको बताया जाएगा कि आपके सभी देव दानव हैं और आपके सभी कुल देवता या ईश्वर वही हैं जो कि आपके खून के प्यासे राक्षस हैं। आपके घर के बीमार बच्चे की बीमारी का कारण है या फिर आपके कोई पुराने पीठ दर्द का कारण है। यदि आप ईसाई धर्म के इन चोरी छुपे हमलों से परेशान हैं तो आपको पहली बार में ही एक ईसाई मिशनरी को पहचानना चाहिए जब वे आपको नमस्ते कहते हैं। उन्हें उनके सही स्थान पर रखने के लिए उनकी आँखों के चश्मे की ओर इशारा करें और उनसे पूछें कि उनके भगवान ने उन्हें सही दृष्टि क्यों नहीं दी ताकि उन्हें अपना चश्मा नहीं पहनना पड़े जो कि एक तरह की दवाई ही है। उनसे पूछें क्या उन्हें कुछ सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं जैसे कि उच्च रक्तचाप या मधुमेह, और उन्हें यह पूछकर कि उन्हें ये पुरानी बीमारियां क्यों हो रही हैं। भले ही वे अपने भगवान के बाइबल का पूरा पालन कर रहे हैं, फिर भी ये बीमारी उन्हें क्यों हो रही है। इस तरह से जब आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो मिशनरी आपको अकेला छोड़ देगा। इस वार्ता के अंत तक आपको यह जानना होगा कि ईसाई मिशनरी की पहचान कैसे करें। यदि आप में से किसी को ये विश्वास हो गया है कि ईसाई बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं तो मैं आपको हमारे वीडियो देखते रहने के लिए प्रोत्साहित करूंगी, क्योंकि मैं आप सभी के लिए कई कहानियां लेकर आई हूं ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे एक ईसाई की मदद सिर्फ एक जाल है। अपनी अगली बात में मैं इस बारे में बात करूंगी कि कैसे एक औरत जिसे मैंने चर्च में कई वर्षों से बहुत करीब से देखा है, उसने अपना सब कुछ खो दिया क्योंकि वो चर्च में फंस गई थी, और ये भी बताऊंगी कि वो कैसे फंस गई। देखने के लिए धन्यवाद।